कर्नाटक में एक नदी है गडक, जहाँ पर ये नदी में बस गिर गई है और उसकी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त में आ रही हैं। ये जो गडक नदी है, ये इसमें फ़र्क ना किया जाए, ये गडक नदी जो है ये कर्नाटक का कुछ एक इलाके का नाम भी है गडक, और इसमें आप देखें और इनकी बहाव है, नदी में तेज़ बहाव है। ये जहाँ तक लगता है कि आपने अगर तस्वीरें देखी हो अभिषेक, तो आप देखेंगे कि ये रोड है, रोड के ऊपर बस जा रहा था और आप इस तस्वीरें में देख पाएंगे कि किस तरीके से पानी रास्ते के ऊपर आ गया है। मुझे लगता है हाईवे के ऊपर पानी आ गया है। बहुत बारिश हुई थी नॉर्थ कर्नाटक में, धारवाड़, गडक, इन सब जगहों पे ज़्यादा बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों से। नेहाल इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। नेहाल, आपके पास क्या डिटेल हैं? ये जो तस्वीरें हमें दिख रही है गडक में, ये जो बस गिरी हुई है, उसके बारे में क्या ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं? देखिए, ये आज सुबह की तस्वीर है, गदक का है, जो हुबली धारवाड़ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर बार बार बस के साथ साथ जो हाईवे के बगल का इलाका है, और हाईवे के बगल में कई बार आप देखेंगे कि रोड को चौड़ा करने के लिए और साथ ही साथ कई बार वहां पर जो दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे थे उसकी वजह से काफी गड्ढा रहता है, तो उसमें पानी का बहाव तेज था बारिश होने की वजह से। और बार बार वार्निंग दिया जा रहा था स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो वॉलंटियर्स जो गाँव के लोग थे वो भी आसपास जमा हो गए थे और वो भी लगातार लोगों को मना कर रहे थे कि इस रास्ते का इस्तेमाल न करें आप। और इन तस्वीरों में आप देखिए कई सारी गाड़ियां वहां पर वैसे खड़ी हुई हैं क्योंकि खतरा सब लोगों को साफ दिख रहा था। लेकिन इस बस ड्राइवर ने, जो कि KSRTC का बस है, कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस है, उसके ड्राइवर ने 3 लोग उसके अंदर थे और उसने जोखिम उठाया और शायद उसका संतुलन पानी के तेज बहाव की वजह से बिगड़ गया और उसका बस इतना तेज बहाव था पानी का कि बस एक तरफ चली गई। और जब बस में 3 लोग उस टाइम में थे, ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ एक शख्स और उसमें मौजूद था, और ये लोग उस बस के अंदर फंस गए। लेकिन जैसे ही बस वहां पर एक पेड़ से जाकर के फंस गई पेड़ में बहाव की वजह से, उसके बाद इन लोगों ने रस्सी के सहारे एक शख्स जो बाहर की तरफ गया था जान बचाने के लिए, उसको उन लोगों ने रेस्क्यू किया। और इसके बाद कुल मिलाकर के एक राहत की बात यह है कि इसमें जो 3 के 3 लोग इसमें सवार थे वो सभी सही सलामत उनको बचा दिया गया। फिर गांव वालों ने बस के अंदर जो लोग थे उनको बाहर निकाला, तो कुल मिलाकर के ये एक राहत की बात है। लेकिन बार बार वार्निंग के बाद वहां पर बस के ड्राइवर बस को लेकर के क्यों गया, अगर उससे ज्यादा पैसेंजर होते तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था, बच्चे या महिलाएं वहां पर होती। तो ये सारा जो KSRTC है उसके अधिकारियों का कहना है कि इस पर वो जांच करेंगे और देखेंगे कि बस ड्राइवर ने इस तरह की हिमाकत क्यों की। इस वक्त आप देख रहे हो तस्वीरें, इमरजेंसी दरवाज़ा जो पीछे की तरफ होता है गाड़ी में, वो खोला गया है और वहाँ से ये लोग निकल रहे हैं। बहाव भी है और निहाल, ये पानी को हम कुछ मटमैला देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास के इलाके में या तो तेज बारिश हुई है या कुछ और वजह है। देखिए, गदक और इसके आसपास के रायचूर, गदक, ये सब जो इलाके हैं ये काफी सूखा प्रभावित इलाके हैं। लेकिन यहाँ पर पिछले 2 दिनों तक काफी बारिश हो रही है रुक रुक करके, और कल रात से काफी बारिश हुई है। जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से जो आसपास के खेत की जो मिट्टी है, जो दूसरे रोड को चौड़ा किया जा रहा है, उसके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से कई जगहों पर मिट्टी थी, वो मिट्टी इस पानी के साथ मिल गया है और इसकी वजह से इसका रंग इस तरह का हुआ है। तो कुल मिलाकर के बारिश बहुत हुई है पिछले 24 घंटों में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसकी वजह से कई जगहों पर पानी का बहाव बढ़ा था और कई जगहों पर खतरे की चेतावनी भी दी गई थी। हाईवे अथॉरिटीज भी लगातार, चाहे वो स्टेट के हो या सेंट्रल, लगातार लोगों को बता रहे हैं जो गाड़ियां चल रही हैं कि किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई लोग इस तरह का जोखिम ले लेते हैं और खास करके जो KSRTC का जो बस जिस तरह से फंसा है, इन लोगों को खास तरह की ट्रेनिंग होती है कि जोखिम में ना अपनी जान डालें और नहीं पैसेंजर्स की। उसके बाद भी इन लोगों ने क्यों इस तरह का रिस्क किया, इसको लेकर के एक संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उसमें वो ड्राइवर नशे में रहा हो, तो ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये सब जांच के बाद ही तय हो पाएगा।